हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ नई प्रमुख अपडेट्स और वैकेंसी। तो देखिएगा यहाँ पर समूह के अंतर्गत जल विद्युत निगम यानी यूजीवीएन लिमिटेड के अवर अभियंता प्रशिक्षु के यहाँ पर 25 पदों पर और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड यानी पिटकुल जिसे कहते हैं कि जो अंतर्गत अवर अभियंता यानी प्रशिक्षु के यहाँ पर 5 पदों पर, वहीं अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी उरेडा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता के 10 रिक्त पदों पर, वहीं जल विद्युत निगम यानी यूजेवीएन लिमिटेड के अंतर्गत अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिकी के 25 पदों पर और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अवर अभियंता के 11 पदों पर। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके लिए 76 पदों पर यहाँ पर चयन हेतु विज्ञापन निकला हुआ है। इसकी जो प्रमुख डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है वो 10 दिसंबर 2021 है और ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो 15 दिसंबर 2021 से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो सकेंगे। वहीं जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 28 जनवरी 2022 रखी गई है और जो परीक्षा शुल्क है कि जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 30 जनवरी 2022 रखी गई है और जो इस का यानी जो परीक्षा का यहाँ पर अनुमानित समय है जून 2022 यहाँ पर रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अवर अभियंता प्रशिक्षु के कुल मिलाकर के यहाँ पर 25 पद है और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो शैक्षिक योग्यता जो है भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं सामान्य और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 55% अंकों के साथ एवं जो उत्तराखंड राज्य के जो अनुसूचित हैं जाति हैं या SC ST अभ्यर्थियों के उपरोक्त अर्ह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं लिखा हुआ है कि विभागीय उज्जीवनी लिमिटेड में कार्यरत सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जो इसके लिए आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर 18 से और 42 वर्ष रखी गई है। यहाँ ये जो पद है आपका लेवल 7 का पद है। इसी प्रकार से जो दूसरा पद है यहाँ पर वो है आपका अवर अभियंता यानी जिसे जान पद भी बोलते हैं प्रशिक्षु का है। इसमें 5 पद है। इसके लिए 18 से 42 वर्ष रखी गई है और इसके लिए जो अर्हता है वो भी सेम है। आप इसे जो है देख सकते हैं। इतना डीप में बताने की इस वीडियो में कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं कनिष्ठ अभियंता के लिए देखिए इसके लिए 21 से 42 वर्ष की आयु सीमा चाहिए और ये यहाँ पर लेवल 6 का ये पद है। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा या एवं 2 वर्ष का अनुभव, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं जो अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत के जो यहाँ पर 15 पद हैं तो इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई वो भी 18 से 42 वर्ष रखी गई है और इसके लिए भी सेम वही अर्हता रखी गई है। ये आप देख सकते हैं। तो अर्हता का तो कोई यानी लगभग सभी के लिए एक ही आप इसमें देख रहे होंगे। तो ये यहाँ पर पूरा जो है विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और जो है इस फॉर्म को सही समय पर भर सकते हैं। और वहीं यदि हम इनकी जो है परीक्षा को पर यानी बात करते हैं तो इसकी परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की जो है वो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी सभी की
कहीं यहाँ पर सेम पैटर्न जो है दिया गया है, जिसमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप इसे जो है पूरा देख सकते हैं। वहीं साथियों, लोक सेवा आयोग से यहाँ पर एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है 10 दिसंबर 2021 को। तो इसमें जो वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसरों की, तो इसमें समाज शिक्षा शास्त्र के जो पद को लेकर के यहाँ पर जो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 12/10/2020 के अनुपालन में एमएड डिग्री को एमए शिक्षा शास्त्र के समकक्ष माना गया है। तदक्रम में एमए डिग्री धारक अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के लिए उक्त विज्ञापन के क्रम में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त विज्ञापन 4 दिसंबर 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यानी जो एमएड डिग्री धारक हैं वो भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है शिक्षा शास्त्र के लिए जो है अप्लाई कर सकते। कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसा कहा गया है, वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं साथियों, आपके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम के द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई। दीन दयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम नैनीताल में एक पद महिला सामुदायिक संगठनकर्ता की संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन जो है 28 दिसंबर 2021 तक आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त के संबंध में आवेदन का प्रारूप और अन्य जानकारी दिनांक 13 दिसंबर 2021 से इस कार्यालय की जो वेबसाइट है www नगर निगम हल्द्वानी.in में देखा जा सकता है, या किसी भी कार्य दिवस पर कक्ष संख्या 34 सूडा अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। ऐसा यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की हुई है। वहीं साथियों, यहाँ पर नंदा गौरव योजना को लेकर के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 12 2017 में किया था और वो नंदा गौरव योजना का लाभ नहीं ले पा रही थी, तो इनके लिए यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 7 दिसंबर 2021 तक जो है रखी गई थी। लेकिन उक्त जो तिथि है या विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित जमा किए जाने की अंतिम तिथि यहाँ पर 17/12/2021 तक निर्धारित की जाती है। शेष शर्तें जो है पूर्ववत रहेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक भी ये फॉर्म नहीं भरा है, तो वो इसे शीघ्र फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है 10 दिन का और समय दे दिया गया है, और अर्थात आप जो है 17 दिसंबर 2021 तक अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं। वहीं साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जनपद रुद्रप्रयाग के द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें कहा गया है कि जो है लेवल 6 पर जो नियुक्ति पत्र है वो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, और चयनित सभी अभ्यर्थी जो है 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना जो है सुनिश्चित करेंगे। वहीं उपनल भर्ती में मार्च 2022 तक ही आरक्षण। राज्य में उपनल के जरिए होने वाली भर्तियों में केवल मार्च 2022 तक ही आरक्षण लागू होगा। इसके बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी। शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल में जबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने यह घोषणा की है। करणवाल ने पूछा था कि क्या उपनल से होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। भविष्य में इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारी स्थायी हो जाते हैं, इससे आरक्षण का मानक लागू नहीं हो पाता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री वंशीधर भगत ने कहा है कि उपनल का गठन पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को रोजगार देने के लिए किया गया था। सेना में कोई आरक्षण नहीं होता, इसलिए
पूर्व सैनिकों के इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में सरकार ने प्रवासियों की सुविधा के लिए उपनल के जरिए सिविलियन को नौकरी देने का निर्णय किया था। इसके तहत इस अवधि को मार्च 2022 तक रखा गया है। इस अवधि में गैर पृष्ठभूमि के लोगों को भी नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं, उनके लिए आरक्षण लागू है। मार्च 2022 के बाद सिविलियन की नियुक्ति उपनल के जरिए नहीं होगी और इसीलिए उक्त अवधि के बाद जो है आरक्षण भी लागू नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।